Ajay Sharma. I have 24-year teaching experience in mathematics, HP board, CBSE board and ICSE board and also coaching classes. And this is my first video lectures. Today I will start third chapter of class 10 plus 2. पहले मैं आपको थर्ड चैप्टर कराऊंगा, फिर मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लेक्चर भी दूँ. अपने इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी कराऊंगा. तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. पहले इंट्रोडक्शन के मैट्रिसेस क्या है. क्लास 10 प्लस 2 मैं एनसीईआरटी बुक यूज करूंगा. चैप्टर नंबर थर्ड मैट्रिसेस. इंट्रोडक्शन में फर्स्ट देखो, इंट्रोडक्शन में द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्टडी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. जो इसका कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस की? स्टडी किसके बारे में? स्टडी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. और किसने स्टार्ट की थी? ये थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन. कौन से इसके ऑथर? कैली. तो इन्होंने सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया था. अब आता है इसमें डेफिनेशन. ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच में बी रियल एंड कॉम्प्लेक्स. रियल नंबर भी आपको पता है, रियल में भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स में भी. इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स. द अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड बाय स्मॉल ब्रैकेट में इसको हम इनक्लोज कर सकते हैं एंड बिग ब्रैकेट्स में भी कर सकते हैं. जो हम मैट्रिसेस को बाहर करते हैं, अरेंजमेंट को, जो हमने अरेंजमेंट लिखी है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम अरेंजमेंट करते हैं. तो जो अरेंजमेंट हमने की है उसको हम क्या बाहर के लेते हैं? आप स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं और बिग ब्रैकेट, हम ज्यादातर बिग ब्रैकेट्स को यूज करते हैं. तो ये क्या है? अरेंजमेंट है. रेक्टेंगल रो और कॉलम पे चलता है. जो रो और कॉलम इसके अंदर जो उसके अंदर एलिमेंट्स है अरेंजमेंट की, जो हमें नंबर्स हैं उसके अंदर, वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. तो इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में. अब इसी में आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब मैं आपको ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. Order of matrix. Order of matrix. A matrix having m rows and n columns is called a matrix. Is called a matrix. Is called a matrix of order
एम बाय एन। कैसे रीड करते हैं इसको? एम बाय एन मैट्रिक्स, एम बाय एन मैट्रिक्स, इसको रीड करते हैं एम बाय एन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन इज यूजुअली रिटन इन द फॉलोइंग मैनर। अब लिखते कैसी हो अरेंजमेंट? मैंने अभी बताया आपको उसको, क्लोज ब्रैकेट। कहां से स्टार्ट होती है? फर्स्ट इज 11, फिर वैसे चल जाएगा 12, फिर 13, सो ऑन। ए 1J, 1J, so on, A1N। सेकेंड रो जो है 21 से स्टार्ट होगी, A22, A23, so on, A2J, so on, A2N। थर्ड रो जो है 31 से स्टार्ट होती है, 32, 33, सो ऑन, A3J, सो ऑन, A3N। फिर इसको हम ऐसे कंटिन्यू चलती जाती है रो, फिर 41, 42, 43 वैसे चलती जाएगी। फिर AI1, AI2, AI2, AI3, so on, AIJ, so on, AIN, वैसे AM1, AM2, AM3, so on, AMJ, so on, AMN, AMN। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix having m rows and n column is called a matrix of order m by n matrix। तो ये 11 से स्टार्ट हुई, और कोई डिजिट नहीं है ऐसे। ये 11 से स्टार्ट हुई, 12, 13 सो ऑन, ऐसे 1J सो ऑन, 1N। n को क्या है, हम कैसे नोट करते हैं? n क्या है? कॉलम, और j क्या है? कॉलम। और I क्या है? I और M क्या है? रो। तो 11 सेकंड रो 21 से स्टार्ट हुई, और कोई डिजिट नहीं है 21 के अलावा यहाँ पे। थर्ड रो 31, फोर्थ 41, 51, फिर भी ऐसे देखो, ये ऐसे बढ़ती जाएगी 1, 2, 3 वो ऐसे चलती जाएगी नीचे तक। तो इसको ऑर्डर m बाय n। अब इसी के बारे में वेयर I क्या है? वेयर I equal to 1, 2, 3, 1, 2, 3, so on m। और j क्या है? j हमारे पास 1, 2, 1, 2, 3, so on n। तो क्या लिखते हैं हमें? A इक्वल टू AIJ। पहले रो आती है, फिर कॉलम आते हैं, तो उसके होते हैं m बाय n मैट्रिक्स। भी ये ऑर्डर है हमारे पास कितने बाय कितने की मैट्रिक्स, वेयर AIJ डिनोट द एलिमेंट ऑफ, here AIJ denotes the
denotes the elements of elements of ith row rows and या कॉलम। देखो आई को क्या बोलते हैं हम, रो, और एम को भी क्या बोलते हैं, रो, और जे को कॉलम। तो कैसे लिखते हैं, ए आई जे, पहले रो फिर कॉलम, एम बाय, पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा, एम बाय एन मैट्रिक्स। ए आई जे एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्लियर। अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैं टाइप के बाद हूं, पहले मैंने रो और कॉलम की, पहले रो से चलता हूं मैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है आपने क्लियर करनी है। अगर आपको डेफिनेशन में दे रहा हूं, विद एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले आपने इसको क्लियर करना है, टाइप कितने, ये जो टाइप्स बता रहा हूँ, तभी आपको एक्सरसाइज इजीली समझ आएगी और आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्टिंग बनेगा पढ़ने के लिए। ए मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, ए इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं इसमें 5 7 0 2, वन रो कॉलम, मैं बताता है ओनली वन रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज रो मैट्रिक्स। तो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनी, एम कितने है, रो कितने हैं इसमें, एक, और कॉलम कितने हैं इसमें, 4, तो 1/4 मैट्रिक्स है। फिर इसी में आता है सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स is said to be a column matrix if it has only one column and number of rows। number of rows होंगे इसमें, तो इसका कोई एग्जांपल है, a इक्वल टू 1 3 5, तो इसमें कॉलम क्या है, 1 है, रो क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती है, तो इस कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें बताओ कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनी है, रो कितने हैं इसमें 3 और कॉलम कितने हैं इसमें 1, तो 3/1 मैट्रिक्स। तो आता है सिंगलेटन मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज सिंगलेटन मैट्रिक्स। देखो पहले वर्ड से ही पता लगता है, सिंगलेटन मैट्रिक्स, सिंगलेटन मैट्रिक्स, सिंगलेटन मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगलेटन मैट्रिक्स, सिंगलेटन मैट्रिक्स क्या होती है, इफ एन ए मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन एलिमेंट दैट इट इज कॉल्ड सिंगलेटन मैट्रिक्स। उसके अंदर ओनली वन, एम और एन, वन मैट्रिक्स होगी, ए आई जे, ए आई जे
ए आई जे इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू वन, सिंगटन मैट्रिक्स m इक्वल टू n इक्वल टू वन, भी उसके अंदर ओनली वन ही एलिमेंट लिखो, उसको तो सिंगटन, सिंगल, ओनली सिंगल एलिमेंट। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, if a number of row and number of column in a matrix are equal, then is called a square matrix। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए, m इक्वल टू n, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 5 7 और एंड 3 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनी हमारे पास। ऐसे अब 3 बाई 3 कैसे लिखेंगे आप? 1 0 3 -2 -2 1 7 5 5 3 2, दिस इज ए 3 बाई 3 मैट्रिक्स, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहले मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, फिर आपको क्लियर करूंगा मैं इसके। A matrix in which number of rows is not equal to the number of columns is called a rectangular matrix। इसका बोलने का मतलब जितने रो होंगे उतने कॉलम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट, m not equal to n। फॉर एग्जाम्पल 2 0 7 5 2 3, दिस इज ए रो कितने इसमें? ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बनी ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये पहले कितने, पहले रो आती है, रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, 2 बाई 3 मैट्रिक्स कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n whose all elements are zero is called a null matrix or zero matrix of order in the order m by n is noted by zero। कोई भी आप जीरो मैट्रिक्स लेंगे इसके अंदर लिखते हैं 0 0 0 0 एंड जीरो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है, अब मैं आपको 3 मैट्रिक्स लिख रहा हूं, उसके बारे में आपने क्लियर करना है, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। देखना डिफरेंस क्या है इसमें, थोड़ा डिफरेंस होता है अपने इसमें चेक करना। मैं तीनों के एग्जांपल लिखूंगा साथ में। पहले आती है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, फिर है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, फिर आए आपके पास यूनिट मैट्रिक्स और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और इसको क्या बोलते हैं? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आईडी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो पहले मैं डेफिनेशन रीड करता हूं, पहले एग्जांपल लिख देता हूं साथ में आपको मैं एक, फिर मैं तीनों की डेफिनेशन रीड करूंगा, फिर इसको पिक्चर क्लिक करूंगा आपको मैं।
तो यह हमारे पास 5 0 0 0 7 0 0 0 9। दूसरी स्केलर मैट्रिक्स, सेवन 0 0 0 7 0 0 0 7। फिर आएगी आपके पास नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो पहले मैं डायगोनल इसकी मैट्रिक्स रीड कर रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is called a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are non-zero. A square matrix is called a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are non-zero. और सेकंड इज यूनिट मैट्रिक्स, और इसको आइडेंटिटी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज सेकंड इज स्केलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if the elements of principal diagonals are same. Principal diagonal are same. Third is unit. A square matrix, Aij matrix, is said to be a unit or identity matrix if a diagonal matrix whose elements of principal diagonal are equal to 1 and all remaining elements are 0 is known as unit or identity matrix. It is denoted by IN or I. तो देखो इसमें देखो मैंने डायगोनल का था बीच में ये डायगोनल चलता है हमारा ऐसे इसकी तरफ, ऐसे नहीं चलेगा तो वो डायगोनल सिंपल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स को जो ऐसे चलेगा अगर इस तरफ से लाएंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसमें डिफरेंट होनी चाहिए, 2 तो समझते हैं पर इसमें क्या है जैसे 3x3 में आप डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। और स्केलर वाला ये प्रिंसिपल डायगोनल है वो सेम होना चाहिए 1 को छोड़ के, 1 नहीं आएगा इसमें, अगर 1 आ गया तो यूनिट में 1 को 1 डिजिट लिखते हैं आप यहाँ पर सेम की, और कोई भी डिजिट सेम लिखना पड़ेंगे पर, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड है यूनिट, यूनिट का था 1 और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी प्रिंसिपल डायगोनल्स, ये प्रिंसिपल डायगोनल ये 1 के सिवाय कोई नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ 1 नहीं, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। इसको आई एन से बोलते हैं, डिनोट कर देते हैं आई एन बी, कितने बाई कितने भी बोल दिए। I2 बोला गया है तो 2/2 के I3 ये होगा I3 यूनिट मैट्रिक्स। जब हमें कोई डिजिट दिया है तो उसका कहते हैं सर 2 दिया गया है तो 2 के साथ अपने यूनिट मैट्रिक्स है 2 × 1 2 ही आता है। आइडेंटिटी आई से इसके डिनोट करते हैं। क्लियर? ये 3 मैट्रिक्स इसके बारे में नहीं बताया। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल डिफरेंट होंगे, स्केलर मैट्रिक्स में इक्वल होंगे पर 1 नहीं आएगा, 1 को छोड़ के आप कोई भी डायगोनल आएंगे वो इक्वल आएंगे। और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 के सिवाय कोई नहीं आएगा, 1 नहीं रहेगा यहाँ पर, ओनली 1 पर सेम आएंगे तीनों प्रिंसिपल डायगोनल में, तो उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। अब मैं आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है मैं डेफिनेशन कर रहा हूँ, फिर आपको क्लियर करूंगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, i जो बड़ा होगा j से,
आई क्या होते हैं रो और जे क्या है कॉलम। अब सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे is known as lower triangular matrix if Aij equal to 0 for all I less than j। तो जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करेंगे आप, ये जैसे मैंने एक मैट्रिक्स अपर ऊपर एलिमेंट होंगे नीचे जीरो आएगी 1 2 5 अपर ट्रायंगल यहाँ 3 7 और 3 7 2 7 और 4 और नीचे क्या हो गई यहां पर जीरो हो गए। ऊपर एलिमेंट आएंगे अपर ट्रायंगल में नीचे क्या जीरो हो जाएंगे। वैसे लोअर में ऊपर जीरो आएगी लोअर में एलिमेंट्स आएंगे तो उसको होते हैं अपर और ट्रायंगल। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपर एलिमेंट्स होंगे कोई भी डिजिट हमारे पास नीचे क्या होंगे जीरो आएगी और लोअर में नीचे एलिमेंट होंगे ऊपर जीरो आएगी 3 7 4 की जगह जीरो आ जाएगी और नीचे इनको यहाँ लिखते हैं 3 7 4 तो ये बन जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if they are of the same type। सेम टाइप की होनी चाहिए, दे आर सेम टाइप। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ए बी सी सेम टाइप है देखो इसमें। तो इसमें एक्स कितना है जैसे सेम टाइप है तो एक्स कितना है जैसे तो इसको बोलते हैं हम कंपेरेबल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal written as A equal to B if the same order and their corresponding integers are equal। तो इसमें क्या होंगे तो मैंने एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो एक्स वाई एस टी टू मान लिया 2 - 1 0 5 तो कंपेयर करो एक्स कितना आ गया 2 इसको तो इक्वल मैट्रिक्स एक्स 2 आ गया y -1 आ गया s 0 आ गया t कितना आ गया 5 आ गया। इसमें बोला गया ए मैट्रिक्स A and B are said to be equal written as A equal to B if they are same order। इनके सेम ऑर्डर भी होने चाहिए और their corresponding integers are equal। तो corresponding जैसे वैल्यू आ गई इसकी तो इसको बोलते हैं हम इक्वल। और इसमें सेम टाइप होना चाहिए सेम टाइप कंपेरेबल मैट्रिक्स में तो इसको बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब मैं आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये सारी डेफिनेशन आपने पढ़नी है। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आप तो आपको एक्सरसाइज करना इजी हो जाता है। ऑर्डर किसको बोलते हैं हम और इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज आपको आसान भी रहेगी करने के लिए और समझ भी जल्दी आएगी इंटरेस्ट ही बनेगा आपको मैथमेटिक्स की करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन दिस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स में इन दिस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स लिखी है मैंने। फर्स्ट है इसका द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितने ऑर्डर हैं पहले क्या लिखते हैं m/n करते हैं हम m रो और n कॉलम। तो रो कितने फर्स्ट पहले आएगी रो 1 2 3 रो और 4 कॉलम
1 2 3 4 वर्टिकल में कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल में रो होती है। 3/4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनको मल्टीप्लाई कर दो 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 12 एलिमेंट्स A13, तो मैंने आपको बताया था ये जो होती है ये 11 से स्टार्ट होगी और ये 21 से स्टार्ट होगी रो, और ये 31 से होगी। तो 11 क्या है फर्स्ट, क्या 13 है, तो 11 12 13, तो इसका आंसर क्या है 19। फिर 21 क्या है 35 फिर आता है हमारे पास 33 31 32 33 -5। फिर आता है 24 21 22 23 24 12। फिर 23 21 22 23। आपको पता नीचे मैंने बताया था, रेंज में लिख के बताया था मैंने आपको, जब ऑर्डर के बारे में बताया था मैंने कैसे अरेंजमेंट कैसे लिखते हैं M/N मैट्रिक्स को। 11 से स्टार्ट होती है, 21 से 31 से, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, तब आपको ये समझ आएगा सारा और क्लियर होंगी चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो सेकंड आपने ढंग से क्लियर करना है। सेकंड और थर्ड एक जैसे क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड। एक्सरसाइज 3.1 NCERT बुक, क्वेश्चन नंबर सेकंड। If a matrix has 24 elements, 24 elements, what are the possible order? What are the possible order? तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे बताओ। जो 24 एलिमेंट्स दिए गए हैं आपके पास, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने बनेंगे? ऑर्डर क्या होते हैं मैंने बताया था आपको, M/N मैट्रिक्स जो रीड करते हैं उनको। तो पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1/24, फिर 24/1, रो 1 कॉलम 24, फिर रो 24 24/1, फिर 2 के साथ चेक करो 2/12, फिर 12/2, फिर 3 से करेंगे हम 3/8 मैट्रिक्स, 8/3 मैट्रिक्स, 4/6 मैट्रिक्स, 6/4 मैट्रिक्स। 5 में नहीं आएगा, 6 में लिख दिया, तो ये आपके पास ऑर्डर बने इसके। देखो 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4, तो हमारे पास ये पॉसिबल ऑर्डर बने। फिर इसके साथ एक क्वेश्चन और अटैच कर दिया है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर आपके पास 13 एलिमेंट्स हैं तब ऑर्डर कितने आएंगे हमारे पास? तब ऑर्डर कितने आएंगे? 1/13 मैट्रिक्स, 13/1 मैट्रिक्स, और तो कोई बनेगा नहीं इसमें, तो इसके दो। वैसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है 18 मैट्रिक्स, तो आप करेंगे इसको सॉल्व, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को उसमें बताएंगे। इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, इसके बता देंगे आप, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप करेंगे फोर्थ इज कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट बनाओ 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ये एक कहाँ से स्टार्ट होता है 11 से, और एक कहाँ से स्टार्ट होता है 12 से, 11 12, 2/2 मैट्रिक्स 21 और 8 22। ये आपने मेरे 2/2 की मैट्रिक्स लिखी मैंने। तो हमारे पास ये दिया गया है हमारे पास AI whose elements are given by AIJ equal to
आई प्लस जे का होल स्क्वायर प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन 2। अब मैंने ये मेरे को बता 2/2 ये पहले जो होते हैं फर्स्ट रो 11 से स्टार्ट होते हैं, 11 12 जहाँ तक बोला गया है, और सेकंड रो 21 से स्टार्ट हो, थर्ड रो 31 से, 4 41 से, तो वैसे चलते हैं आगे। तो मैंने ये 4 निकालने हैं। पहले निकालता हूँ A11, करो कंपेयर इसके साथ, I भी 1 है और J भी 1 है, और इसमें 1 I1 J भी 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 कट कर दिया, 2 आ गया। फिर A12 करेंगे हम, 1 2 में क्या आएगा, x ये 1 I कितना है 1 है और j कितना है 2 है, I1 J2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 9 अपॉन 2। अब नेक्स्ट करेंगे हम A21, करो कंपेयर इसके साथ ही जो तुम्हारे गिवन दिया गया है क्वेश्चन। I कितना है 1, I कितना है J, I कितना है 2 और J कितना है 1, भरो इसमें I2 J1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका रिजल्ट 12 की तरह, तो इसका रिजल्ट है 9 अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, A2 2, तो I भी 2 J भी 2 भर दो इसमें, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 16 अपॉन 2 कट गया 8, तो 8 है। अब जो वैल्यू आपने निकाली थी यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर है। A11 कितना है हमारे पास 2 और A12 9 अपॉन 2, 21 9 अपॉन 2, ये हमारा आंसर है जो मैं सॉल्व किया। 9 अपॉन 2 और A22 कितना गया 8 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। तो इसमें से करेंगे 2/2 मैट्रिक्स, 11 से स्टार्ट होते हैं फर्स्ट रो और 12, 2/2, 2 रो 2 कॉलम, सेकंड रो 21 से 22, 2/2 की मैट्रिक्स। अब इसमें आपने वो करना है, अब इसमें आपने इसके सेकंड जो पार्ट दिया है A ij = I अपॉन J, बस कंपेयर करना, इजी क्वेश्चन है। आप इसको कंपेयर करो, जो वैल्यू है उसको लिखते जाओ। तो फर्स्ट 11 A11 आप निकालेंगे, तो A11 I कितना आ गया 1, J भी 1 = 1, A12 तो I कितना है, करो कंपेयर, I1 और J2, I1 J2, A21 I2 J1, I2 J1 2, A22 I भी 2 और J भी 2, 2 अपॉन 2 कट = 1, भर दो वैल्यू यहाँ पर। क्या आंसर है आपके पास, आंसर पे 11 कितना है 1, 12 कितना है 1/2, 21 2 और 22 1। तो ये हमारे पास ये आंसर है। तो इसको बोलते हैं हम, ये कंस्ट्रक्ट बनाओ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट आप ट्राई करेंगे, सेम ऐसा ही पार्ट जो फर्स्ट की तरह ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, कंस्ट्रक्ट 2/2
3/4 matrix. Construct three by four matrix. 3/4 matrix. तो A I J इक्वल टू 1/2, ये मॉड है, 1/2 -3i प्लस j, -3i प्लस j. तो कंस्ट्रक्ट बनाओ इसको मैट्रिक्स को 3/4, 3 रो 4 कॉलम, 3 रो. तो पहले 11 से स्टार्ट होगी, ये 21 से होगी, A 31 से होगी. तो 3/4 A12, A13, A14, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम. A22, A23, A24, A32, A33, A34. बनाओ इस मैट्रिक्स को, ये दिए गए. तो पहले 11, 1/2, I कितना है 1, J भी कितना है 1. करो कंपेयर, देखो इसके साथ I1 J भी 1 कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट. तो आएगा 1/2 -3 प्लस 1 -2 आएगा. जब मैं मॉड आऊंगा तो नेगेटिव वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में. 2 से 2 कट गया 1. फिर वैसे सारी वैल्यू निकालनी मैंने. A12, I1 J2 भरो इसमें 1/2 I1 प्लस J2. तो 1/2 -3 प्लस 2 -1 मॉड के अंदर. तो इसको हटाएंगे हम, 1/2 इंटू 1, तो 1/2 आ गया. A13, जब आप 13 करेंगे इसमें पुट, तो I1 J3 1/2 I1 और J3 इक्वल टू 1/2 0. तो क्या बन गया है 0. A14 I1 J4. तो 1/2, ये तो -3 प्लस 1 बचा अंदर हमारे पास. तो 1/2 इंटू 1/2. अब इसकी जगह लिखना हम नहीं है. अब अगला भी सॉल्व करो. A21 I1 J2 I2 J1 1/2, 3 2s are 6, -6 प्लस 1 -5, 1/2 -5. मॉड आएगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 5/2. अब नेक्स्ट करेंगे A22 1/2 -3 I भी 2 और J भी 2. तो ये आएगा 1/2 -6 प्लस 2 1/2 -4. तो मॉड आएंगे हम इसमें, तो क्या बन जाएगा +4. कट जाएगा 2. फिर A23 I2 J3 1/2 I2 प्लस J3 1/2 -6 प्लस 3
1/2 -3, तो मॉड को उठाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/2। फिर A24 I2 J4 1/2 -6 + 4 1/2 -2, मॉड आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 1। तो आपने ये दो रो में लिख देता हूं कि स्पेस नहीं बचा मेरे पास। इसकी वैल्यू 11, 12, 13, 14 की वैल्यू भी निकाल दिया आपने, 21, 22, 23, 24 की वैल्यू भी निकाल दी है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं, जब मैंने इसको सॉल्व 11 को सॉल्व किया तो आया 1, 12 को सॉल्व किया तो 1/2, 13 को सॉल्व किया तो 0, 14 is A14 is 1/2. Then next 21 is 5/2, or 22 is 2, 23 is 3/2, and 24 is 1. अब इसको बताता हूँ, फिर लास्ट रो निकालता हूँ हमारे पास। तो इसको हम यहाँ से कर देंगे, एक वैल्यू जो मैंने निकाल दी वो पुट कर दी कि स्पेस मेरे पास कम था। अब मैं इसको करता हूँ, A31 निकालेंगे हम। A31 1/2 -3, I कितना है 3, और J कितना है 1, तो बन जाएगा 1/2 -9 + 1, तो -1/2 -8, नॉट आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 4 8 4 आएगा। फिर A32 1/2 -3, ये 3 आएगा, और प्लस J कितना है 2 है, तो 1/2 -9 + 2, तो 1/2 -7 मॉड आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7/2। फिर A33 1/2, I भी 3 और J भी 3, 1/2 -9 + 3, तो ये 1/2 -6, मॉड आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 6 आ जाएगा 3। अब A34 1/2 -3, I कितना है 3, और J कितना है 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/2 -9 + 4, तो 1/2 -5, तो 1/2 + 5 हो जाएगा, मॉड आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 5/2। तो लास्ट मैंने 31 A31 32 33 34 निकाला, इसको पुट कर दें यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू क्या आई 31, क्या वैल्यू आई 4, 32 7/2, 33 3 आ गई, और 34 5/2। तो ये वैल्यू मैं निकाली 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। तो देखो 3/4 कंस्ट्रक्ट होगा। कैलकुलेशन वर्क होता है, आपको क्लियर होनी चाहिए कैलकुलेशन वर्क भी, तब आपको ज़्यादा ठीक लगेगा करने। अब वैसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ये आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
Question number 6 is question number 6. Find the value of x, y, and z from the following equation. From the following equation, first part. Four, 3, x, 5, x, 5 equal to y, z, 1, 5, y, z, 1, 5. By definition of equality, इक्वल सेट बना हुआ है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. तो इसमें क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम इसके साथ. करो कंपेयर. तो y के साथ y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 और 5 इक्वल टू 5. हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो. तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी. वैसे इसका सेकंड पार्ट था. सेकंड पार्ट में आपने करना है, सेकंड पार्ट आपने ट्राई करेंगे आप. इसका थर्ड पार्ट देखो. थर्ड पार्ट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, x plus y plus z, और नेक्स्ट x plus z, y plus z, x plus z, y plus z इक्वल 957. अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी मैट्रिक्स करो. देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9. फर्स्ट x प्लस जेड इक्वल टू 5, देन y प्लस जेड इक्वल टू 7. ये सेकेंड, ये थर्ड. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9. तो x प्लस जेड इक्वल टू 5. फ्रॉम इसमें सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या वैल्यू पुट कर दो आप. दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप. तो मैं इसको सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं. तो माइनस एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया. तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 4. अब आप y 4 आया फ्रॉम थर्ड में y की वैल्यू पुट कर दो 4. तो 4 प्लस z इक्वल टू 7. तो z कितना आ गया हमारे पास, तो z इक्वल टू 3. 7 माइनस 4 3. अब हमने इसको निकालना है. हमारे पास y की वैल्यू आएगी, z की भी आएगी. अब x की वैल्यू निकालनी है. तो फ्रॉम सेकेंड में हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं.
फ्रॉम सेकेंड z इक्वल टू 3, z की वैल्यू 3 पुट की तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2। तो क्या वैल्यू है हमारे पास, x की आई 2, कहाँ लिखता हूँ x की वैल्यू 2, x आ गया 2, y आया 4 और z आया 3 आंसर। ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। x2 y4 z3, तो ऐसे आपने सॉल्व करना है इसको। वैसे सेम 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d ऑफ द इक्वेशन। वैसे इसके बाद बनेंगे हमारे पास 4 इक्वेशन बनेगी, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने निकालना है। क्लियर? देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, उसमें 4 इक्वेशन बनेंगे आपके पास 7th क्वेश्चन में, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और a b c d की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जितने रो होने चाहिए उतने कॉलम होने चाहिए। बताओ इसमें कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने, जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, m इक्वल टू है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन दिया गया, सी, तो इसका आंसर है सी। और क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में भी विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू x एंड y मेक फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 3x प्लस 7 प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x 2 माइनस 3x इक्वल टू 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 y माइनस 2 y माइनस 2 8 4 8 4 बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्या करो कंपेयर, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, फर्स्ट 5 इक्वल टू y माइनस 2, सेकेंड y प्लस 1 इक्वल टू 8, थर्ड 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। फ्रॉम फर्स्ट 3x प्लस 7, तो 3x इक्वल टू माइनस 7, तो x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। फ्रॉम सेकेंड तो ये साइड आ जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 7। फिर फ्रॉम थर्ड y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 1 7। फ्रॉम 4 2 माइनस 3x, तो ये फोर्थ में क्या है, फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास, तो ये उस साइड चल जाएगा, ये साइड 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, ये उस साइड चलेगा पॉजिटिव में, ये साइड आ गया, तो क्या बन गया हमारे पास -2 इक्वल टू 3x, तो -2x इक्वल टू -2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3। तो इसका आंसर क्या, x कितना है हमारे पास, x की वैल्यू -7 अपॉन 3, x की वैल्यू -7 अपॉन 3,
y is 7, y7, yes, y7, x minus 2y3, x minus 2y3. तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास? तो x की वैल्यू -7/3 आई है हमारे पास. तो हम इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे. फ्रॉम थर्ड में देखो इसकी वैल्यू. तो फ्रॉम सेकेंड y इक्वल टू 7, x 7/3, y इक्वल टू 7, एंड थर्ड x -7/4. अब हमने ये करना है, इसमें वैल्यू पुट करके देखनी है. अब ये तो बन रहा है यहाँ 7/3 आया, -2/3 आया. तो y इक्वल टू 7 सेटिस्फाई थर्ड. y इक्वल टू 7 satisfy third, but x equal to -7/3, but x equal to -7/3 does not satisfy 4, does not satisfy 4. ये 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो वैल्यू पुट करके देखो आप. 2 minus 2 minus 3, 2 minus 3, 7 minus 7 upon 3. ये मैंने 3 से 3 कट कर दिया, तो बन गया 2 plus 7 9. 2 plus 7 equal to 9, not equal to 4. Not equal to 4. So value of x and y which is given matrices are equal, do not exist. तो इसका आंसर B is the correct alternative answer. B इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? B. क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. देखो पहले हमने y की वैल्यू निकाली थी, x के -7 में 3 है, सेटिस्फाई फोर्थ में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 9 नॉट इक्वल टू 4. तब हम इसका आंसर क्या आएगा? अब लास्ट क्वेश्चन. ओके, द मैट्रिसेस ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद एंट्री 0 और 1. 3/3 मैट्रिक्स दी गई है, उसकी एंट्री 0 1 है, उसमें एंट्री करनी है. 3/3 मैट्रिक्स है. क्वेश्चन नंबर 10. 3/3 मैट्रिक्स पे है, एंट्री विद 0 और 1. एंट्री 0 और 1. 0 1 कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट्स. तो इसमें हमें 2 डिजिट आ गए. कितने एलिमेंट्स आ गए? 3 3 9. तो 9 एलिमेंट है. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 को 9 में लिखो, 512. तो आज आपका आंसर क्या है इसमें? डी. तो डी इज करेक्ट आंसर. 500. D is a correct answer.